ये- अच्छा, तो मैं कह रहा था कि मीजो मीजो यहाँ पे क्या लिखा है कि मीजो ब्यूटेन 2,3 डायोल। ठीक है, हमको ये लेना है। तो मीजो 2,3 ब्यूटेन डायोल को अगर मैं बनाऊँ तो वो कुछ ऐसा होगा। ऐसे मीजो का मतलब होता है कि एक प्लेन ऑफ सिमेट्री उसको काट रही हो CH3 एंड यहाँ पर OH, यहाँ पर OH एंड यहाँ पर H एंड यहाँ पर H। मीजो का मतलब होता है कि यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री उसको काट रही हो, जिसकी वजह से वो जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाता हो। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता हो। ठीक है, तो ये चीज है। अब सबसे पहले देखो कि ये वाला जो डायग्राम होता है, ये वाला जो डायग्राम होता है, इस डायग्राम में अलग अलग बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है। तो ये जो दो बॉन्ड्स होते हैं, ये वाले बॉन्ड्स, ये जो बैक वाले बॉन्ड्स होते हैं, ये बैक वाले बॉन्ड्स हमको बताते हैं, मतलब जो ऊपर वाले बॉन्ड्स होते हैं जिससे हाइड्रोजन अटैच है, वो हमको बताते हैं कि जो कंपाउंड है, मतलब जैसे जो यहाँ पर जो तुमने कंपाउंड बना के रखा है, वो कंपाउंड असल में, मतलब जो कंपाउंड का जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज इन वेज, मतलब बैकवर्ड, पीछे की तरफ है। ठीक है, तो ये वाला हाइड्रोजन पीछे की तरफ है। मैं इसको कैसे बना दूं, ये वाला हाइड्रोजन जो है पीछे की तरफ है। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करता हूँ। एक सेकेंड, तो ये वाला हाइड्रोजन है अपने पास पीछे की तरफ। एक सेकेंड, एक मिनट रुको रुको। हम्म, तो O एंड यहाँ पर H एंड ये कुछ ऐसे पीछे की तरफ है हाइड्रोजन, और वही सेम चीज नीचे की तरफ, ये भी पीछे की तरफ हाइड्रोजन। तो ये जो ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड्स होते हैं, ये हमको बैकवर्ड, पीछे वाले बॉन्ड्स के बारे में बताते हैं। और जो साइड वाले बॉन्ड होते हैं, ये सामने वाले बॉन्ड के बारे में बताते हैं, जो बॉन्ड आउट ऑफ द प्लेन निकल रहा हो। ये वाला हाइड्रोजन मतलब इनसाइड द प्लेन, ये वाला हाइड्रोजन इनसाइड द प्लेन। और ये जो दोनों ऑक्सीजन वाले हैं, ये मतलब ये जो दोनों बॉन्ड्स है, ये आउट ऑफ द प्लेन निकल रहे हैं ऐसे। ये आउट ऑफ द प्लेन है दोनों बॉन्ड्स ऐसे, और सेम ये वाला भी आउट ऑफ द प्लेन है, ये दोनों आउट ऑफ द प्लेन है। ओके, ये है मेरे पास ये वाला बॉन्ड। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, ओके, तो भाई कटना। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस वाले कार्बन को, मतलब मैं इस वाले कार्बन को और उसके नीचे वाले कार्बन को, दोनों को अलग अलग मतलब देखूंगा। ठीक है, तो जो सामने वाला कार्बन है, फॉर एग्जांपल दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, ऐसे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट मैं कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 को अलग अलग बना देता हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो कार्बन नंबर 1 है, जो सामने वाला कार्बन होगा, उसके ऊपर क्या होने वाला है, उसके ऊपर होने वाला है कि जो हाइड्रोजन है वो बैक ऑफ द प्लेन है। और अगर मैं इस जगह से देखूं, अगर मैं इस जगह से देखूं, मतलब अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ, तो ये हाइड्रोजन मुझे यहाँ पर दिखेगा ऊपर की तरफ। ये हाइड्रोजन मुझे कहाँ दिखेगा, हाइड्रोजन मुझे दिखेगा ऊपर की तरफ। तो मैंने ऊपर की तरफ इस वाले हाइड्रोजन को बना दिया, मतलब मैं उधर से देख रहा हूँ, और ये दोनों OH और CH3 नीचे है, मतलब मैं इस वाले कार्बन को देख रहा हूँ उधर वाले पर्सपेक्टिव से। तो हाइड्रोजन मुझे ऊपर की तरफ दिखेगा, हाइड्रोजन ऊपर की तरफ दिखेगा, एक साइड OH और एक साइड CH3। यहाँ पर OH दिखेगा और यहाँ पर CH3 दिखेगा। ठीक है, ये है मेरे पास पीछे वाला कार्बन। पीछे वाला कार्बन को मैं अलग अलग कलर से बना देता हूँ, ग्रीन ग्रीन कलर ट्राई करता हूँ, पीछे वाला कार्बन। और पीछे वाले कार्बन पे क्या है, पीछे वाले कार्बन पे अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, तो पीछे वाले कार्बन पे ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, तो अगर मैं इसको देखूंगा, तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड रहेगा सेम ऊपर की तरफ, और जो बचे हुए जो दोनों ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है, एक सेकेंड, ये वाला बॉन्ड कैसा रहेगा, ये पीछे की तरफ रहेगा, दोनों OH और CH3 बाहर की तरफ निकल के आएंगे, दोनों OH और CH3 बाहर की तरफ निकल के आएंगे। तो ये वाला बॉन्ड होगा ऊपर, और दोनों OH और CH3 बाहर की तरफ आएंगे। तो इसका मतलब कि अगर मैं इसको बनाऊं, तो हाइड्रोजन कुछ इधर रह जाएगा, दिस इज हाइड्रोजन, एंड OH एंड CH3 का मतलब वही कुछ पोजीशन रहेगा, यहाँ पर OH एंड यहाँ पर CH3। इस कंपाउंड को मैं बोलूंगा मीजो 1,3 ब्यूटेन डाइयोल। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का बनेगा कंपाउंड। एक सेकेंड, थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ। OH एंड यहाँ पर हमारे पास CH3।
अब ठीक है। ओके, तो ये है मेरे पास फ्रंट वाला रेड और बैक वाला ग्रीन। तो फ्रंट वाले पे अगर हम देखें तो क्या हो रहा है। अच्छा हाँ, मैं बैक को फ्रंट और फ्रंट को बैक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो CH3 के बाद O आ रहा है, CH3 के बाद OH आ रहा है, CH3 के बाद OH आ रहा है, मतलब मिथाइल के बाद OH आ रहा है। ठीक है, मिथाइल के बाद OH आ रहा है, वो चीज तो ठीक है, कंफर्म हो गई कि CH3 से क्लॉकवाइज जाएंगे तो OH आ रहा है। और अगर मैं पीछे वाले कार्बन की भी बात करूं तो पीछे वाले कार्बन में भी पहले CH3 आ रहा है। देखो पहले CH3 आ रहा है, CH3 से फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में OH आ रहा है, CH3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में H। तो दिस इज CH3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में OH। सो दिस इज मीजो 1,3 ब्यूटेन, मीजो ब्यूटेन 2,3 डायोन। ठीक है, अब मैं इसकी तरफ देखूंगा तो अगर मैं फ्रंट वाले कार्बन की बात करूं, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फ्रंट वाले कार्बन की, तो फ्रंट वाले कार्बन पे अगर मैं देखूं तो OH के बाद में मिथाइल आ रहा है, OH के बाद में मिथाइल आ रहा है। अच्छा, अगर मैं क्या करूं, मतलब एक तो ये वाला मीजो कंपाउंड हो गया, दूसरा मीजो कंपाउंड क्या है कि अगर मैं OH को CH3 की जगह डाल दूं और इस CH3 को OH की जगह डाल दूं तो वो भी हो जाएगा मीजो कंपाउंड, होगा कि नहीं। मतलब इस CH3 को OH की जगह डाल दूं और इस OH को CH3 की जगह डाल दूं, मतलब क्या होगा कि ये दोनों अगर अपने पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे तो भी वो कंपाउंड मीजो ही होगा। इसका मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर होना ये चाहिए कि जैसे एक तो ये डायग्राम बन गया, मतलब एक तो ये हो जाएगा और दूसरा क्या होगा, मतलब दूसरा क्या हो सकता है कि इस CH3 की जगह पे OH आ जाए और इस CH3 की जगह पे OH आ जाए, मतलब इसकी जगह पे OH, इसकी जगह पे OH और इसकी जगह CH3, इसकी जगह पे CH3 आ जाए। तो वैसा कुछ होना चाहिए, मतलब होना ये चाहिए कि ये दोनों या तो CH3 हो या OH हो, नहीं तो ये दोनों या तो OH हो या CH3, मतलब ये दोनों या तो CH3 हो या OH हो, दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, बस वही चीज है। तो अगर मैं वो चीज देखूं तो क्या हो रहा है यहाँ पे, उसके अगर मैं यहाँ पर देखूं तो OH के बाद में मिथाइल आ रहा है, OH के बाद में मिथाइल आ रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को OH मान लूं, ये भी OH हो जाएगा, ये भी OH हो जाएगा, ये भी OH हो जाएगा और ये भी OH हो जाएगा, तो और ये दोनों CH3 और CH3 हो जाएंगे, CH3 और CH3 हो जाएंगे। तो उस केस में क्या आ रहा है, OH के बाद में CH3 आ रहा है फर्स्ट वाले पे, OH के बाद में CH3 आ रहा है फर्स्ट वाले पे, बट और जो सेकंड वाला है उसमें भी OH के बाद में CH3 आ रहा है। तो ये जो है ये ही मैच कर रहा है, एक तरीके से ये भी मैच कर रहा है। मैं पहले इस सबको हटा दूं वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है, अब मैं बैक टू नॉर्मल, ठीक है, बैक टू नॉर्मल। तो ये फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर तो ठीक है मैच कर रहा है, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर मीजो वाले हैं। थर्ड स्ट्रक्चर पे आता हूँ मैं। थर्ड स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, थर्ड स्ट्रक्चर बोल रहा है कि जो पीछे वाला है, मतलब जो आगे वाला है, आगे वाले में OH के बाद में मिथाइल है, आगे वाले में OH के बाद में मिथाइल है, आगे वाले में OH के बाद में मिथाइल है। अच्छा ठीक है, इसको छोड़ता हूँ, मैं पीछे वाले को एक बार चेक करता हूँ। पीछे वाले में क्या है कि पीछे वाले में पहले मिथाइल आ रहा है उसके बाद में OH आ रहा है, पीछे वाले में पहले मिथाइल आ रहा है उसके बाद में OH आ रहा है। तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है क्या हमारे पास, पहले मिथाइल आ रहा हो उसके बाद में OH आ रहा हो क्लॉकवाइज अगर हम घूमे तो ठीक है, ये तो है क्लॉकवाइज घूमे तो पहले CH3 आ रहा है फिर उसके बाद में OH आ रहा है, डन, ये तो मैच कर रहा है। बट इसके साथ में जो बाहर वाला कार्बन है वो मैच नहीं कर रहा, पीछे वाला कार्बन मैच कर रहा है बट जो बाहर वाला कार्बन है जो हमसे कह रहा है कि पहले जो बाहर वाला कार्बन है कह रहा है कि पहले Me होना चाहिए, मतलब Me उधर होना चाहिए और OH इधर होना चाहिए, वो यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, पीछे वाला मैच कर रहा है आगे वाला मैच नहीं कर रहा। तो ये मीजो नहीं है, ये मीजो नहीं है, ये ऑप्टिकल है, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा वो, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लास्ट वाले पर चले तो लास्ट वाला हमसे क्या कर रहा है, लास्ट वाला हमसे कह रहा है कि Me है, Me के बाद में OH है फर्स्ट वाले कार्बन पे, फर्स्ट वाला कार्बन पहले मिथाइल आ रहा है उसके बाद में OH आ रहा है, पहले मिथाइल आ रहा है उसके बाद में OH आ रहा है, चलो ठीक है ये तो ट्रू है। अगर मैं उसके बाद पीछे बैक वाले कार्बन की बात करूं तो बैक वाला कार्बन में क्या हो रहा है, बैक वाले कार्बन में हो रहा है कि पहले यहाँ पर बैक वाले कार्बन में इसके अंदर क्या आ रहा है, पहले OH आ रहा है बाद में मिथाइल आ रहा है। तो बैक वाला कार्बन अगर मैं ये देखूं तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें पहले CH3 आ रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है ना, पहले CH3 आ रहा है उसके बाद में OH आ रहा है, जो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर पहले OH आ रहा है फिर क्लॉकवाइज आने पर मिथाइल आ रहा है। तो ये भी हमारे पास मीजो कंपाउंड नहीं है, तो हमको मिले ये एक मीजो कंपाउंड नहीं है, ये एक मीजो कंपाउंड नहीं है, तो बच्चे हमारे पास बस दो मीजो कंपाउंड बच्चे हैं हमारे पास, दो मीजो कंपाउंड, एक ये है मीजो कंपाउंड और एक ये है मीजो कंपाउंड, बाकी कोई भी मीजो कंपाउंड नहीं है।
तो अब मुझे इन दोनों में से देखना है कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, ज्यादा स्टेबल है कौन। ठीक है, ज्यादा स्टेबल कौन है। तो ज्यादा स्टेबल देखने के लिए मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पर OH और OH, ठीक है, O और H ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कनेक्टेड है, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर मिल रही है, बट वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमको यहाँ पर नहीं मिल रही। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे 2 ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट, एंड CND तो है ही नहीं अपने पास, ऑप्शन में ही नहीं।